बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस हमारे पास पेंक्रियाज से निकलता है, ठीक है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, इन सब को आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पेंक्रियाटिक जूस इज़ क्लियर colorless watery solution containing about 1.5% solids। पेंक्रियाटिक जूस क्या है आपके पास? क्लियर है, कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है, वाटरी सोल्यूशन वाटर की तरह होता है और उसमें 1.5% क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। 2/3 ऑफ सॉलिड इज़ इनऑर्गेनिक। 3 हिस्से अगर हम ले लें उसमें 2 हिस्से आपके पास क्या है? सॉलिड है, और जो रिमेनिंग 1 हिस्सा है वो क्या है? ऑर्गेनिक है आपके पास। 2 हिस्से 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों को अगर आप डिवाइड करें तो उसमें 2 हिस्से आपके पास सॉलिड्स हैं और वो कौन से हैं? इनऑर्गेनिक मैटर हैं। और जो आपके पास 1 हिस्सा रह जाता है वो आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। इनऑर्गेनिक मैटर में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? बाइकार्ब आते हैं, क्लोराइड आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फेट्स हो गए, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। जो बाइकार्बोनेट होता है कंटेंट पेंक्रियाटिक जूस का, बाइकार्बोनेट जो आपके पास होता है, बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस इज़ वेरी हाई। जो बाइकार्बोनेट कंटेंट होता है पेंक्रियाटिक जूस में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जिसकी वजह से जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, क्योंकि बाइकार्ब क्या काम करता है? ये पीएच को अल्कलाइन की तरफ लेकर जाता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है और अल्कलाइन की तरफ लेकर जाता है। और ये क्या करता है? कितना अल्कलाइन करता है? 8.0 से लेकर 8.3 तक। और इसका एक अहम काम ये है कि हमारे पास स्टोमक में क्या होता है? हमारे पास स्टोमक में क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। अब जब वो एसिड आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो ख़तरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ डैमेज हो जाए, या ब्लड वेसल्स जितने भी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या हो जाते हैं? ख़राब ना हो जाए। तो इसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि इसको हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में लेकर आए इसी एसिड को कि ये कोई डैमेज ना कर सके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो यही बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके पास अल्कलाइन कंडीशन पैदा करते हैं। वही अल्कलाइन कंडीशन जो एसिड आता है नवाले की सूरत में, तो वो क्या कर लेते हैं? उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और इस तरह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बच जाता है किस चीज़ से? एसिडिटी से। द अमाउंट ऑफ पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड पर डे इज़ 2.5 लीटर। और जो आपके पास अमाउंट होता है पेंक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीट होता है पर डे, वो कितना होता है? 2.5 लीटर्स होता है। आपके पास डिफरेंट एंजाइम पाए जाते हैं पेंक्रियाटिक जूस में। उसमें आपके पास ट्रिप्सिन है जो सबसे अहम है, काइमोट्रिप्सिन है आपके पास, इलास्टेज है, कोलिजिनेज है, इमोलिप्सिन है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट आपके पास एंजाइम पाए जाते हैं। जो ट्रिप्सिन है आपके पास, जो सबसे पहले एंजाइम है आपके पास, ये एंजाइम आपके पास सिक्रेट होता है ज़्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में, और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ज़ैमोजन फॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए जहाँ भी आपके पास एंजाइम इनएक्टिव होगा उसके आखिर में GEN लगेगा। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन आपके पास एक्टिव फॉर्म है, लेकिन उसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है? ट्रिप्सिनोजिन।
व्हेन पेंक्रियाटिक जूस एंटर द ड्यूडेनम, जब पेंक्रियाटिक जूस एंटर हो जाता है ड्यूडेनम में, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। और आपके पास जो ट्रिप्सिनोजिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है किस चीज़ में, ट्रिप्सिन में, विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है, वो उसका क्या नाम होता है, एंटेरोकाइनेज, जो कि सिक्रीट होता है किस चीज़ से, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली ड्यूडेनम, और ये आपके पास ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है। तो पेंक्रियाटिक जूस जब आपके पास एंटर हो जाता है ड्यूडेनम में, तो आपके पास क्या हो जाता है, ट्रिप्सिनोजिन आपके पास एक्टिवेट हो जाता है ट्रिप्सिन में, विद द हेल्प ऑफ किस चीज़ के, एंटेरोकाइनेज, जो कि सिक्रेटेड होता है आपके पास ज़्यादातर ड्यूडेनम से। प्रॉपर्टीज़ एंड एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। अब क्या ट्रिप्सिन की कौन से एक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इट हैज़ अल्कलाइन ऑप्टिमम pH बिटवीन 8 to 9, और इसका जो pH होता है वो अल्कलाइन होता है 8 से लेकर 9 तक। इट इज़ एन एंडोपेप्टाइडेज, जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एंडोपेप्टाइडेज क्या चीज़ है, जो कोई पेप्टाइड बॉन्ड को दरमियान से तोड़े। और ये क्या करती है, हाइड्रोलाइज प्रेफरेबली द सेंट्रल सिचुएटेड पेप्टाइड लिंकेज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये दरमियान से तोड़ती है किस चीज़ को, पेप्टाइड बॉन्ड को। इट एक्टिवेट, ये इसका सबसे अहम फंक्शन है, इट एक्टिवेट काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोएलास्टेज और प्रोकोलाइपेज टू द एक्टिव फॉर्म। ये जितने भी एंजाइम्स हैं यहाँ पर जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ये सब के सब कौन एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर खुदा न खास्ता अगर आपके पास ट्रिप्सिन नहीं है, ट्रिप्सिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही या ट्रिप्सिन एक्टिवेट नहीं हो रहा, जो भी मसला आपके पास आ जाए, तो आपके पास ये वाले जो एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन, प्रोएलास्टेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी, और ये सारी चीज़ें आपके पास जितने भी एंजाइम हैं, ये क्या होंगे, आपके पास एक्टिवेट नहीं होंगे, जो कि बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अब हम आते हैं काइमोट्रिप्सिन की तरफ। ये भी एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है पेंक्रियाटिक जूस में। तो कीमोट्रिप्सिन आपके पास पहले इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, सिक्रीट होता है। इनएक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, काइमोट्रिप्सिनोजिन, जो कि एक्टिवेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन इनटू काइमोट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन की तरह काइमोट्रिप्सिन भी आपके पास क्या है, एंडोपेप्टाइडेज है एंड हैज सेम ऑप्टिमम pH, और ये भी आपके पास एंडोपेप्टाइडेज है और इसका pH भी उसी तरह क्या है, ट्रिप्सिन की तरह है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड ए एंड बी, ये भी आपके पास एक एंजाइम है। ये क्या करता है, दीज एंजाइम आर फर्स्ट सिक्रेटेड एट प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड आर एक्टिवेटेड टू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बाय ट्रिप्सिन। अब ये एंजाइम जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में आपके पास किस फॉर्म में होगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और एक्टिवेट हो जाता है किस में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, विद द हेल्प ऑफ क्या, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के थ्रू पे। अब अगर आपके पास ट्रिप्सिन नहीं होगा तो ना तो कीमोट्रिप्सिन आपके पास एक्टिवेट होगा, ना ही आपके पास प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आपके पास एक्टिवेट होगा, जब तक आपके पास ट्रिप्सिन नहीं होगा। अच्छा, ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक्सोपेप्टाइडेज है और ये एक स्पेसिफिक कार्बोक्सिल टर्मिनल अमीनो एसिड्स को तोड़ती है, मतलब ये साइड से तोड़ती है, दरमियान से नहीं तोड़ती, ये साइड से तोड़ती है। ये एंजाइम ये काम करता है, जबकि पिछले जो हमने दो एंजाइम पढ़े वो दरमियान से तोड़ते हैं। ट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गए, वो क्या करते हैं, दरमियान से तोड़ते हैं। इलास्टेज अब आपके हमारे पास आ गया है एक और एंजाइम। ये आपके पास
प्रो इलास्टेज की फॉर्म में क्या होता है, रिलीज़ होता है, और फिर हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन टू इलास्टेज, और ये भी आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स को क्या करता है, तोड़ता है। कोलेजनेज ये आपके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि आपके पास कोलेजन्स को क्या करता है, डिग्रेड करता है। कोलेजन क्या चीज़ है, ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो हमारे पास बोन में, ब्लड वेसल में और बहुत सी जगहों पे पाई जाती है। ये क्या करती है, ये चीज़ों को पैक्ट अप करती है, मतलब इसको जोड़ के रखती है। कोलाइपेज हो गया, पैंक्रियाटिक लाइपेज हो गया है, इसका दूसरा नाम स्ट्रिप्सिन भी है। ये क्या करता है, ये आपके पास वाटर सॉल्युबल होता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और ये क्या करता है, एक्ट करता है फैट ग्लोबुल्स पे। जितने भी आपके पास फैट ग्लोबुल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन पे क्या करता है, ये एक्ट करता है। हाँ, अगर आपके पास बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं तो उस पर ये एक्ट नहीं कर सकता, उस पर ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले उसको ये क्या करेगा, छोटे छोटे इम्यूसिफाइड कर देगा, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद ये पैंक्रियाटिक लाइपेज को उसको क्या करेगा, उसको उस पर इफ़ेक्ट करेगा, उसको हाइड्रोलाइज करेगा। इसके बाद आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, डीएनएज, इसको डीएनएज भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, डीएनए को काटता है, इसको हाइड्रोलाइज करता है और उससे न्यूक्लियोटाइड बनाता है। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, ये सारी चीज़ें इससे बनाता है। इसके बाद है राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज क्या चीज़ है, ये क्या करता है, दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज आरएनए टू न्यूक्लियोटाइड्स, और ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है आरएनए को, राइबोन्यूक्लिक एसिड को, किस चीज़ में, एडेनिन में, गवानीन में, साइटोसिन में, थायमीन में, ये आपके पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लियोटाइड्स की, उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पैंक्रियाटिक जूस।